एक परेशान करने वाला इतिहास, भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष का साया। इंडिया एंड पाकिस्तान, दो पड़ोसी देश जिनके बीच की खाई समय के साथ और गहरी होती गई है। दो देश हमेशा के लिए इतिहास से जुड़े हुए, लेकिन यह जुड़ाव केवल भूगोल तक सीमित नहीं है। यह एक जटिल और दर्दनाक इतिहास का हिस्सा है, लेकिन एक साझा अतीत संघर्ष से भरा हुआ। विभाजन की त्रासदी और उसके बाद के संघर्षों ने दोनों देशों के बीच एक स्थायी दरार पैदा कर दी है। 3 युद्ध, अनगिनत झड़पें। हर युद्ध ने दोनों देशों के बीच की दुश्मनी को और बढ़ा दिया है। बांटवारे के जख्म आज भी गहरे हैं। लाखों लोगों की जानें गईं और अनगिनत परिवार बिखर गए। संघर्ष का खतरा हमेशा बना रहता है। तनाव उबलता रहता है। सीमा पर हर दिन एक नई चुनौती होती है। बातचीत लड़खड़ाती है, अविश्वास बढ़ता है, कूटनीतिक प्रयास अक्सर विफल हो जाते हैं। लेकिन क्या होगा अगर पाकिस्तान ने फिर से कोशिश करने की हिम्मत की? क्या होगा अगर दोनों देश फिर से युद्ध के कगार पर आ गए? क्या होगा अगर उन्होंने युद्ध का रास्ता चुना? यह सवाल हमेशा हमारे सामने खड़ा रहता है और इसका जवाब अनिश्चित है। क्लैश ऑफ टाइटन्स, कंपेयरिंग द मिलिट्री माइट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान भले ही जीत के सपने देखे, लेकिन हकीकत बिल्कुल अलग है। साउथ एशिया में भारत की सैन्य ताकत का कोई मुकाबला नहीं है। हमारी सेना एक अनुशासित बल, संख्या में बड़ा, प्रशिक्षण में श्रेष्ठ। हमारी वायुसेना एक दुर्जेय शक्ति, उन्नत लड़ाकू विमानों से सुसज्जित, आसमान पर राज करने वाला। और हमारी नौसेना एक ब्लू वाटर फोर्स, विशाल हिंद महासागर में गश्त लगाना, हमारे तटों की रक्षा करना। हमारे तटों की रक्षा, द बैलेंसिंग एक्ट। स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस दैट टिल्ट द स्केल्स इन इंडियाज फेवर। केवल संख्या से परे भारत रणनीतिक रूप से ऊंचाई पर है। हमारी अर्थव्यवस्था एक जागता हुआ विशाल। हमारी रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा देना। हमारी तकनीक तेजी से आगे बढ़ रही है, हमें कटिंग एज दे रहा है। और हमारा भूगोल, यह खुद बोलता है। पाकिस्तान घिरा हुआ है, आउटनंबर्ड, आउटगन्ड। कई मोर्चों पर युद्ध उनका नाश होगा। सेक्शन 4, द प्राइस ऑफ वॉर, exploring the devastating consequences for both nations. War is a double-edged sword, cutting deep into the fabric of both societies. युद्ध एक दौधारी तलवार है. It spares no one, leaving behind a trail of destruction and despair. इसमें कोई विजेता नहीं होता, केवल विनाश और निराशा. The aftermath is a haunting reminder of the cost of conflict. पाकिस्तान के लिए कीमत असहनीय होगी. Their cities will lie in ruins and their people will suffer immensely. उनकी अर्थव्यवस्था, जो पहले से ही नाजुक है, चरमरा जाएगी. Businesses will close and the streets will be eerily empty. उनका इंफ्रास्ट्रक्चर मलबे में तब्दील हो जाएगा. और भारत, their infrastructure will be reduced to rubble. इंडिया, हमें भी नुकसान का सामना करना पड़ेगा. We too will face significant losses. हमारे सैनिक, हमारे हीरो सर्वोच्च बलिदान देंगे. Our soldiers, our heroes will make the ultimate sacrifice. हमारी मेहनत से अर्जित की गई विकास गति पीछे छूट जाएगी. The progress we have worked so hard to achieve will come to a standstill. युद्ध के निशान गहरे होंगे. The scars of war will run deep, leaving a lasting impact on both nations. The human cost will be immeasurable, with families torn apart and communities shattered. The echoes of conflict will resonate for generations. Section 5, Beyond the Battlefield. The impact on the global stage and the international response. इस क्षेत्र में युद्ध से पूरी दुनिया में हलचल मच जाएगी. वैश्विक अर्थव्यवस्था कांप जाएगी. अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ेगा और तनाव बढ़ेगा. यूनाइटेड नेशंस संयम बरतने का आह्वान करेगा और शांति की अपील करेगा. दुनिया एक और संघर्ष बर्दाश्त नहीं कर सकती. परिणाम बहुत गंभीर हैं, दांव बहुत ऊंचे हैं. सेक्शन 6, द पाथ नॉट टेकन. Why a war is unlikely and the pursuit of peace remains paramount. पाकिस्तान के नेता यह जानते हैं.
वे युद्ध की निरर्थकता को समझते हैं। वे भारत के संकल्प को देखते हैं। वे जानते हैं कि वे जीत नहीं सकते। शांति ही एकमात्र विकल्प है, बातचीत आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका। हमें ऐसे भविष्य के लिए प्रयास करना चाहिए जहां दोनों राष्ट्र समृद्ध हो सकें, जहां संघर्ष की जगह सहयोग ले। Section 7. A call for unity, emphasizing the need for cooperation and understanding. In these challenging times, it is more important than ever to come together as one nation, one people. Our strength lies in our unity, and our future depends on our ability to work together. अपने साथी भारतीयों से मैं यही कहता हूं, हम शांतिप्रिय राष्ट्र हैं। हम विविधता में एकता का प्रतीक हैं और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन हम अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए पीछे नहीं हटेंगे। हम भयभीत नहीं होंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। आइए हम एकजुट रहें। हमारी एकता ही हमें हर चुनौती से पार ले जाएगी। आइए हम एक स्पष्ट संदेश भेजें। हम शांति और सहयोग के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम एकजुट होकर ही अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। युद्ध का रास्ता केवल बर्बादी की ओर ले जाता है। यह हमारे बच्चों के भविष्य को अंधकारमय बना देता है। हमें इस विनाशकारी मार्ग से बचना होगा। शांति का मार्ग एक उज्जवल भविष्य की ओर। यह मार्ग हमें समृद्धि और खुशहाली की ओर ले जाएगा। हमें मिलकर इस मार्ग पर चलना होगा। भारत के लिए, पाकिस्तान के लिए, पूरे क्षेत्र के लिए, हम सभी के लिए एक बेहतर और शांतिपूर्ण भविष्य की दिशा में कदम बढ़ाएं। आप दाम खान की